नमस्कार, मैं हूं आपका आशुतोष आशु भाई। क्या प्रयागराज की पावन रेती पर अपनों ने ही योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चक्रव्यूह रच दिया? जो बुलडोजर माफियाओं का काल बना, क्या उसे धर्म की आड़ में रोकने की तैयारी है? आखिर कौन है वो शकुनी जो 2027 से पहले हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरे को संतों के ही खिलाफ खड़ा करना चाहता है? आज माघ मेले के इस विवाद का वो सच खुलेगा जो हेडलाइंस में दबा दिया गया। आज वो सच्चाई बताएंगे जिससे आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। प्रयागराज की पावन रेती पर आज जो दृश्य दिखाई दे रहे हैं वे केवल एक संत और प्रशासन के बीच की जद्दोजहद नहीं है। यह एक बहुत गहरी और सोची समझी साजिश की बू दे रहे हैं। जब देश दुनिया कुंभ और माघ के मेले की अभूतपूर्व व्यवस्थाओं के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पीठ थपथपा रही थी, तब कुछ शकुनी ऐसे भी थे जिन्हें यह चकाचौंध खटक रही थी। आज स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के बहाने उसी सफलता पर कालिक पोतने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। 9 वर्षों का अग्नितप हर बार से और निखरे योगी। इतिहास गवाह है कि जब जब भाजपा के अंदर और बाहर योगी आदित्यनाथ के विरोधियों ने उन्हें निशाने पर लेने की कोशिश की, वे और मजबूत होकर ज्यादा तप कर उभरे हैं। पिछले 9 वर्षों के घटनाक्रम इसका प्रमाण है। 2017 का अल्पकालिक मिथक जब से मुख्यमंत्री बने तो स्वयंभू विशेषज्ञों ने कहा कि उनके पास प्रशासनिक अनुभव नहीं है, वे केवल एक टेम्परेरी चेहरा हैं। आज उस टेम्परेरी मुख्यमंत्री की प्रशासनिक धमक पूरी दुनिया जानती है। 2018 की उपचुनाव हार सबको याद होगी। गोरखपुर और फूलपुर हारने पर विरोधियों ने योगी मॉडल को फेल घोषित कर दिया। नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें लगाई गईं, लेकिन योगी अड़िग रहे और पहले से अधिक शक्तिशाली बनकर उभरे। 2021-22 आपको याद होगा, कोरोना काल। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के जरिए साजिश रची गई कि संगम की लाशों की तस्वीरें बेचकर छवि धूमिल करने की कोशिश हुई, लेकिन योगी ने कानून व्यवस्था और रिकॉर्ड वैक्सीनेशन से न केवल संकट टाला बल्कि प्रधानमंत्री मोदी की सार्वजनिक वाहवाही भी बटोरी। आपको 2022 का ऐतिहासिक पलटवार भी याद होगा। कयास लगाए जा रहे थे कि क्या वे दोबारा लौटेंगे, लेकिन हिंदुत्व के मुखर चेहरे और सुशासन के संगम ने सारे विरोधियों को मौन कर दिया। अब आते हैं 23 और 24 पर। राष्ट्रीय पटल पर कद बढ़ गया। जब जनता उन्हें मोदी के रिप्लेसमेंट के रूप में देखने लगी तो अंदरूनी असहजता और अफवाहों का बाजार गर्म किया गया। लेकिन सच यही है कि आज तक भाजपा के भीतर किसी में उन्हें सीधे चुनौती देने की हिम्मत नहीं है। स्वयंभू जिद बनाम राजधर्म का संकल्प लिए बैठे हैं, लेकिन एक न चल पा रही है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ हैं जो अपनी संत परंपरा और नाथ संप्रदाय की कठोर मर्यादाओं के साथ प्रदेश को गुंडा मुक्त और भगवामय बना रहे हैं। दूसरी तरफ वे चेहरे हैं जो अदालती आदेशों को ठेंगा दिखाकर शंकराचार्य कहलाने की जिद पर अड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पद के प्रदर्शन पर रोक लगाई तो प्रशासन का नोटिस देना हठधर्मिता नहीं है बल्कि राजधर्म है। पुलिस कमिश्नर को ढीठ कहना, यह कहाँ का शब्द है? ढीठ कहना दरअसल उस कानून को चुनौती देना है जिसके रक्षक स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। और 2027 का चक्रव्यूह जो अभिमन्यु को जैसे फांसने की कोशिश की गई थी, राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा आम है कि 2027 के चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ को डैमेज करने की पटकथा लिखी जा चुकी है। यह महज इत्तेफाक नहीं है। जिस माघ मेले में व्यवस्थाओं की तारीफ होनी चाहिए थी, वहां संतों को प्रशासन के सामने खड़ा कर दिया गया। सवाल यह है कि योगी बुलडोजर से माफियाओं के साम्राज्य को ढहा सकते हैं, क्या उन्हें अब धर्म की आड़ में घेरा जा रहा है? क्या यह विवाद एक ट्रायल है
कि कैसे एक संत मुख्यमंत्री को संतों के ही खिलाफ खड़ा दिखाकर उनकी हिंदूवादी छवि को चोट पहुंचाई जाए। देखिए, अब हम आपको बताते हैं इसका लबोलुआब क्या है। दरअसल आज पूरे देश में अगर हिंदुत्व का सबसे बड़ा कोई चेहरा है, विश्वसनीय चेहरा है, तो वह है योगी आदित्यनाथ। कानून व्यवस्था से लेकर सनातन गौरव तक बाबा ने जो लकीर खींच दी है उसे छोटा करना नामुमकिन है। विपक्ष और कुछ अंदरूनी प्रतिद्वंदी शायद यह भूल रहे हैं कि जिस जनता ने योगी को सिंहासन सौंपा है वह इस धर्म संकट के पीछे के असली खिलाड़ियों की पहचानती। प्रयागराज की यह घटना प्रशासन की विफलता नहीं है, बल्कि योगी की छवि पर किया गया एक साजिशी प्रहार है। समय आ गया है कि उत्तर प्रदेश की जनता उन चेहरों को बेनकाब करे जो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए माघ मेले की पवित्रता और हिंदुत्व के सबसे बड़े रक्षक को बलि का बकरा बनाना चाहते हैं।